क्या इस पेंटिंग को नुमाइश में रखना ठीक रहेगा? हेलो, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। ये कैसा जवाब है? तुम अचानक ही कॉल रिसीव होते ही हालचाल पूछ रहे हो। तो क्या कहूँ? यानी बस एकदम से ऐसे शुरू ना किया करो। अच्छा चलो ठीक है, फिर दोबारा से शुरू करता हूँ। हेलो नूर, क्या ये तुम हो? हेलो नूर? हेलो, कहाँ चली गई? यही हूँ। अच्छा चलो ये छोड़ो, अब मैं सीधा बात पर आता हूँ। पार्क में मिलते हैं, थोड़ा वहां बैठकर बात करेंगे, फिर वहां से गैलरी चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर तैयारी का काम शुरू हो चुका है। तुम भी देख लेना, अगर तुम चाहो तो। कोई मसला तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं, शायद नहीं, कोई मसला नहीं। चलो ये तो जबरदस्त हो गया। मैं फिर वहीं जा रहा हूँ, वहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे अभी नहीं, रुको, थोड़ा टाइम दो मुझे। यानी 20-25 मिनट। घर से निकलना आसान नहीं है ना? हाँ, जितना मर्जी वक्त ले लो, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलो खुदा हाफिज। मैं इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। देखो जरा उस आदमी को, होटल खरीद लिया जैसे कोई गाड़ी या फ्लैट हो। हमारा इससे क्या ताल्लुक? मैं अभी तक खैराती इदारे के लिए एक पैसा नहीं निकाल सकी और तुम कह रहे हो कि हमें क्या? सुना नहीं, उसने अपने पैसों से खरीदा है। हाँ, अपने पैसों से खरीदा है, जैसे उसका अपना कोई बिजनेस हो जिसका हमें इल्म ना हो, या फिर वो तुमसे ज्यादा कमाता हो। अगर तुम दोनों बराबर ही कमाते हो तो तुम भी एक होटल खरीद लो मुस्तफा। मैं क्या जानूं होटल का काम? मुस्तफा, मैं तुम्हें कुछ समझा रही हूँ, प्लीज समझो इसको। देखो, अजलान अपने पैसे उड़ाता फिर रहा है और हमें इजाजत लेनी पड़ती है। मैंने स्टॉक मार्केट में नुकसान किया था, इसलिए उन्होंने पाबंदी लगा दी। हाँ, तो अब तुम पर पाबंदी लग गई है। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो नाइला? मैं ये कहना चाह रही हूँ, सुनो, अजलान पर सब कुछ जायज है लेकिन तुम पर हराम। क्या खूब इंसाफ किया जा रहा है। हद होती है। मैं जा रहा हूँ बाबा। कहाँ? अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। बेटा आज रात हमें ज़ैनब साहबा के घर पे दावत पे जाना है, याद है ना तुम्हें? हाँ मालूम है, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता बाबा। शाम को मेरे कुछ काम भी हैं। क्या मतलब वादा नहीं कर सकता? ऐसा क्या काम है? पूरी फैमिली का जाना लाजमी है। बाबा आप भी जानते हैं सब मेरे बस की बात नहीं है, प्लीज मजबूर ना करें। नहीं बेटा, हमें जाना ही होगा, वादा कर चुके हैं हम, बस बात खत्म। वैसे ही दोस्त कौन है तुम्हारा? कहाँ जा रहे हो तुम? आप नहीं जानते, स्कूल का है। ठीक है, जो भी अपना काम निपटा कर आ जाना, ज्यादा देर ना लगाना चाहो। ठीक है बाबा, फिर मिलते हैं। हेलो। हेलो, क्या हाल है? शायद आज तुम्हारे घर आना है। हाँ तो मेरा मतलब है कि अगर मैं ना हूं तो तुम मुझे जरा हेल्प कर दो ना। बाबा ने अभी बहुत डांटा है मुझे। माफ करना, मैं तुम्हारी क्यों मदद करूं? क्योंकि हम दोस्त हैं जिमल। तुम कहते ना कोई टेस्ट था या कोई होमवर्क मिला था, कुछ भी कहते ना। सॉरी मैते, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आने है आओ, नहीं आना नहीं आओ, ये तुम्हारे बाबा और तुम्हारा मामला है। मैं बहुत मसरूफ हूँ, फोन बंद कर रही हूँ। यार सुनो तो। हेलो। कितना बदतमीज लड़का है, दावत दी है और कह रहा है मैं ना हूं तो चलेगा। मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ बेटा, क्या काम है? आर्ट गैलरी की तरफ जा रही हूँ। ठीक है बेटी, संभल कर जाना। शुक्रिया बाबा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटी।
बहुत आजादी दे रहे हैं आप इसे। बेगम अपने शौक से कर रही है, करने दो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैं शौक की बात नहीं कर रही, लेकिन एलिफ का वो अजीब सा दोस्त इसके साथ होता है। क्या कहेंगे लोग? आपको ये सही लगता है? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, जरूरत क्या है? लोग गलत क्या समझेंगे? वो कोई तफरी नहीं कर रही, वो तो काम करने जा रही है वहाँ। जो भी हो, पता नहीं क्यों मुझे वो लड़का एक आंख नहीं भाता। क्या उसने कुछ गलत किया है बेगम? कि एलिफ का दोस्त होना काफी नहीं है आपके लिए? अल्लाह हिदायत दे। मैं जा रहा हूँ, नमाज का वक्त हो रहा है। ये बातें कहाँ समझ आएंगी इन्हें? अल्लाह। जिमल, इस तरह से नहीं होगा ये। उफ अल्लाह, नानी अब क्या हो गया? जो हाथ में आता है उठाकर वहीं रख देती हो। तो जरा हटकर तो देखो, अंदाजा कैसे होगा कि कैसा लग रहा है ये सब। तरतीब से रखो सब कुछ, हर खाली जगह पे चीजों को नहीं रख देते हैं। अच्छा रुकें 1 मिनट। मम्मी, वो टर्की वाली सॉस तो आप बनाएंगी ना? क्या कह रही हूँ, टर्किश स्पेशल सॉस आप बनाएंगी ना? अरे इतना चीखने की क्या जरूरत है? मैं बहरी तो नहीं हूँ। अरे कैसी बेटी हो तुम, कभी माँ के साथ भी नरमी से बात कर लिया करो। मम्मी, मैं कहाँ चीखी हूँ? आप सुन नहीं रही थी इसलिए थोड़ा सा ऊंचा बोला मैंने। हद हो गई, अब कुछ कह भी नहीं सकते। जो करना है खुद ही करो। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ मॉम, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, बस वो आजकल थोड़ा ज्यादा जज्बाती हो रही हैं और कुछ नहीं। इनकी उम्र बढ़ गई है, कोई बात मानने को तैयार ही नहीं होती। जब आप लोग नहीं होते तो मुझे बहुत कुछ सुनाती हैं। अब क्या कह सकते हैं उन्हें? माँ की तो कोई इज्जत ही नहीं है। अपनी सासों को तो सोने में तोलते हैं, और अपनी माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, बच्चों को बोझ लगने लगती है और उस पर कोई अफसोस भी नहीं होता। क्या जमाना आ गया है। खुशामदीद। हेलो। ओह, तैयारियां तो शुरू हो गई हैं। हाँ, वेलकम। शुक्रिया। क्या कुछ हुआ था यहाँ? जी बिल्कुल, और उसी वजह से नानी हमसे नाराज हो गई। क्या हुआ था? होना क्या था एलिफ, वो सुन नहीं रही थी तो थोड़ा ऊंची आवाज में बात कर ली मैंने। हाँ, नाराज हो गई हैं। 5 मिनट में खुद ही मान जाएंगी, छोड़ो, जाने दो उन्हें। वैसे आज रात कौन कौन आ रहा है? सभी आ रहे हैं। हाँ, यानी पूरी उनाल फैमिली आएगी यहाँ। बिल्कुल सब आएंगे। आए खाला, हम लाइट्स लगा देते हैं, अभी बहुत काम बाकी है। ठीक है। ये लो, इसे लगाओ। क्या कुछ नया खरीदा है? एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री लिया है और ये सब। ये क्या है? तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, मगर अभी थोड़ी सी उलझन बाकी है जहन में। अज़लान, परेशान मत हो, हमें समझना होगा एक दूसरे को। और मियाँ बीवी में तो इस तरह की बहस होती रहती है। अज़लान, पहली बात तो ये कि वो सिर्फ बहस नहीं थी, और तुमने ही मुझे घर छोड़ने से रोका था, और फिर खुद ही रात को चले गए घर छोड़कर। हाँ, मगर मैं वैसे तो नहीं गया ना जैसे तुम गई थी। हमारी थोड़ी बहस हुई, मैं माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर गया और मैं घर आने ही वाला था कि अचानक बाबा का फोन आ गया। उस दरवाजे को जब किसी और औरत ने खोला तो मुझे पता है क्या महसूस हुआ। अगर मैं किसी और मर्द अच्छा के ठीक है, तुम सही कह रही हो, मगर मैंने तुम्हें वहां ले जाकर दिखा भी दी ना कि झूठ नहीं बोला था तुमसे। अब इस टॉपिक को खत्म कर दो यार। ठीक है, चलो बैठते हैं कुछ देर यहाँ। मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है और तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो खुद को इस तरह परेशान मत किया करो, मुझे तकलीफ होती है। ठीक है। अज़लान, एक बात और भी है। हाँ बताओ मेरी जान, क्या बात है? तुम्हारा मेरे बाबा के साथ बिजनेस पार्टनर बनना किसी को भी पसंद नहीं आ रहा। देखो, मैंने अंकल और बाबू को सब समझा दिया है, अब कोई मसला नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन कोई मसला ना हो जाए, वरना नुकसान मुझे भी भुगतना पड़ेगा। अगर नुकसान हुआ भी तो तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? क्या
मतलब क्या ताल्लुक, मेरे बाबा के पार्टनर हो तुम। सब समझेंगे कि तुम दोनों को इकट्ठा मैंने किया है। अरे बस करो यार। दुआ, तुम अपने दिमाग में ऐसी बातें आने ही मत दो। कैसे ना आने दूं? और तुम ओपनिंग की बातें कर रहे थे। मैंने कहा ना तुमसे कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। अब छोड़ो ना ये सब फजूल की बातें, बस करो। मेरी बस दुआ है कि बाबा की वजह से कोई मसला ना हो। नहीं होगा, भरोसा रखो मुझ पर। ठीक है। सरदार जब गैलरी जाएगा तो उसने कहा है कि फोन करेगा, तब चलेंगे। ठीक है, वैसे भी मुझे कोई जल्दी नहीं है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लिया है। ये तोहफा किस लिए? नए साल का तोहफा। नए साल का तोहफा? तो नए साल में खाली हाथ दाखिल हो जाता है क्या? हाँ, वो हम तो कभी नया साल नहीं मनाते, इसलिए कभी तोहफा नहीं देते। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिया। अरे क्या जरूरत है, मैंने तो ले लिया है ना। अच्छा खोलो, देखो पसंद आता है या नहीं। बहुत खूबसूरत है। रुको, अभी दिखाता हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया रोहान, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है ये। अरे नहीं यार, इतना भी नहीं, अब रहने भी दो। नहीं, वाकई ये मेरे लिए बहुत खास है, खूबसूरत है। अच्छा लगा कि तुम्हें पसंद आया। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिया, शर्मिंदगी हो रही है। अरे बस भी करो ना नूर। वैसे तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, तुम जानती हो ना, अंदर से चमकती है। अल्लाह की पनाह है, सर पर दुपट्टा तो है लेकिन कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। बेशर्मी आम है आजकल। बात सुनिएगा, आपने कुछ फरमाया? रोहान, खुदा के लिए छोड़ दो प्लीज। एक मिनट, आप लोगों को शर्म नहीं आती बगैर जाने पहचाने लोगों पर कमेंट्स पास कर रहे हैं? क्या आप जैसे उम्र के लोगों को ये सब जेब देता है? हमने ये सब आपके लिए नहीं कहा, माजरत चाहते हैं। काश ऐसा ही होता, लेकिन नहीं। दूसरों की जिंदगी में दखल देना, उनके कपड़ों पर चाल ढाल पर तबसरा करना बंद करें। आपको क्या है, चाहे कोई लड़की पर्दे में हो या ना हो, चाहे हाथ पकड़े या ना पकड़े, अगर दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो आपका क्या लेना देना? ये आप लोगों को देखकर नहीं कहा मैंने, माजरत चाहती हूँ। कैसे लोग हैं ये?
छोड़ो रूहान, शायद वाकई हमारे लिए ना कहा हो। अरे नूर, जब सामने आते हैं तो डर के मुआज़त करने लगते हैं। और तुम्हें तो पता है ना कि हमारे यहाँ लोगों को एक दूसरे के मामलात में दखल देने का बहुत शौक है। छोड़ो भी, अब जाने दो। तुम ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक। चलो फिर यहाँ से चलते हैं, सरदार का भी फोन आने ही वाला होगा। ठीक है। किस तरफ से? इस तरफ से। सुमैया सुल्ताना तो अभी तक कमरे से बाहर ही नहीं आई। नाराज हैं। हर रोज इनकी नई बात होती है, अब बहुत सेंसिटिव हो गई है। उन्हें कमरे में बंद देखकर अफसोस हो रहा है मॉम। नाराजगी की कोई वजह भी तो होनी चाहिए, कुछ समझ ही नहीं आता। मुझे ही जाना होगा उनके पास, शायद मान जाए वो। हाँ बिल्कुल, चली जाओ तो शायद मेरी भी थोड़ी क्लास ले लें। इसी तरह सुकून मिलता है उन्हें। मम्मी बाहर आइए ना। मैं यहीं ठीक हूँ। मम्मी ऐसे नहीं कीजिए ना प्लीज। आप शाम को मेहमान आएंगे, नया साल मनाना है मिलके। तुम सब मिलके मनाओ, मैं कमरे से नहीं निकलूंगी। प्लीज मम्मी चले ना। क्या हो रहा है यहाँ पर? हमारी मॉम तो नाराज लग रही है हमसे। कुछ नहीं हुआ, तुम लोग जाके अपना काम करो। यार किसने परेशान कर दिया आपको? जैनब ने किया क्या? क्या कहती हैं, क्या मैं भी इसे परेशान करूं फिर? हाँ, तुम खुद तो कभी कुछ करती नहीं हो, सिर्फ जैनब ही रह गई ना परेशान करने के लिए। हाँ देखो ये हुई ना बात। फॉर गॉड सेक मम्मी, बार बार कह रही हूँ चले ना। बुढ़ापे में समातें कमजोर हो जाती हैं। अगर बात दोहरानी पड़ जाए तो मौत तो नहीं आ जाएगी। एक दिन तुम लोग भी बूढ़े हो जाओगे। सुमैया सुल्ताना, आप ऐसे करेंगी तो कैसे चलेगा बताएं? अगर मुझे कुछ हो गया ना तो बहुत याद करोगे तुम दोनों। मम्मी अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, ऐसी बातें ना किया करे। आपकी हालत तो खराब लग रही है मुझे। आए मेरे गले लग जाए, शायद बेहतर महसूस करें। खबरदार खबरदार, मुझे गले लगाना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। हटो यहाँ से। नहीं हटेंगे आप। ये हुई ना बात। गले मिलना पसंद होता तो हमें भी खुशी होती है। अच्छा जल्दी से गले मिलकर सब ठीक करने, मुझे वैसे भी डेट पर जाना है। एलिफ ये क्या कह रही हो? तुमने कहाँ जाना है? शाम को मेहमान आएंगे घर पे। वो लोग लड़की देखने आ रहे हैं और मैं लड़का देखने जा रही हूँ। अल्लाह ही इस लड़की को अकल दे। ना दे कुछ ना दे, मेरे पास जो कुछ है बस वही काफी है मेरे लिए। शुक्र है एक दोस्त ने मिलवाया है। वैसे बाहर जाएंगे, कुछ खाएंगे, बातचीत करेंगे और शाम तक वापस भी आ जाऊंगी मैं। ठीक है चले अब मैं चलती हूँ। अरे बस कोई अच्छा साथी मिल जाए इसे। मम्मी क्या आप एलिफ को जानती नहीं है? वो क्लीन बोल्ड करके आ जाएगी। अल्लाह खैर करे। देखा तुमने? हाँ मेरी वजह से तुम लोगों की सुलह भी हो गई। अब आराम से मेरी गैर मौजूदगी में बातें करते रहना। बाय बाय। पागल है लड़की। जी पूरी की पूरी ये नहीं बदल सकती। बेगम मैं 1 घंटे के लिए उस होटल जा रहा हूँ जो पिछले साल खोला था हमने। शाम में जाना याद है ना? इकराम का मैसेज आया है, इब्राहिम साहब आए हैं, मेरा पूछ रहे हैं। अब ना जाऊं तो मुनासिब नहीं लगेगा। एक वीकेंड भी सुकून से गुजर नहीं पा रहा। क्या करूं बेगम, कारोबार कर रहे हैं। जाऊंगा, चाय पिलाऊंगा, 2 बातें करूंगा। मिलना मिलाना और ताल्लुकात बनाना भी तो जरूरी होता है। अच्छा ठीक है, देर मत कीजिएगा। नहीं नहीं, देर नहीं करूंगा। वाकई बहुत ही खूबसूरत जगह थी। हाँ अच्छा लगा सुनकर। अगर चाहो तो दोबारा चल सकते हैं। अगर टाइम हो तो अंदर चले। बिल्कुल। क्या तुम्हारा ये सब कुछ लेने का इरादा है? मतलब तुम अभी इनको ट्राई करोगी तो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है अगर तुम कहती हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इसे पैक कर दे। कहाँ है? क्या हुआ? वो मेरा कार्ड नहीं मिल रहा मुझे। कोई बात नहीं, रखवा लो, बाद में ले लेना। वैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो ठीक है तुम पे कर दो, बाद में रिटर्न कर दूंगी। अगर तुम कहती हो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तुम्हारा शुक्रिया।
कोई बात नहीं, ये लीजिए, आप इस कार्ड से चार्ज कर ठीक है। देखो तुम्हारी पेंटिंग्स यहाँ लगा देते, जैसे ही लोग अंदर आएंगे उन्हें फौरन नजर आ जाएगी। हाँ लगा दें, मगर कहीं दूसरों को बुरा ना लगे और ये भी ना लगे जैसे मेरा काम सबसे नुमाया है। अरे नहीं, क्यों बुरा लगेगा, मैं सरदार से बात कर लूंगा, वो कुछ ना कुछ कर लेगा। ठीक है। घबराहट हो रही है? हाँ, कुछ ज्यादा ही। अभी काफी वक्त है मगर फिर भी धड़कन तेज हो रही है। तुम्हें लगता है लोग इसे खरीदेंगे? जरूर, यकीन रखो मुझ पर। तुम बहुत पुरएतमाद होकर बात करते हो। क्या मतलब? यानी जैसे तुम्हें पहले ही मालूम हो कि चीजें बिकेंगी। मैं कोई ख्वाब नहीं दिखा रहा तुम्हें, हकीकत बता रहा हूँ। तुम बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो, जबरदस्त टैलेंट है तुम्हें। अब तुम खुद देख लेना, इस नुमाइश के बाद तुम अपनी जाती नुमाइश भी लगाओगी, बस ये मुकम्मल हो जाए। इंशाल्लाह। तुम्हारी ये मुस्बत सोच मुझे पसंद है। यानी इंसान को खुद एतमादी देती है। तुम्हें खुद पर यकीन करने के लिए मेरी जरूरत हरगिज़ नहीं है नूर। अरे उस्ताद, ये क्या कमाल कर दिया यार। ये अगले महीने की नुमाइश के लिए लाए हैं, जबरदस्त है ना? भाई कमाल है ये। मैं तो बचपन में इस गाड़ी का दीवाना था, ख्वाब देखा करता था कि मेरे पास भी ये हो। गलत मत समझना मुझे, मैं खिलौने की बात कर रहा हूं। ढूंढा, तलाश किया, मिला नहीं। फिर सोचा खैर जो नहीं मिला वो नहीं मिला, तो फिर मैंने इसकी तस्वीरें बनाई, कागज से मॉडल बनाया और खेलता रहा। यानी बचपन का ख्वाब था? बिल्कुल सच कह रहा हूं। काम फिर से बढ़ रहा है, लेवेंथ ने नया ऑफिस खोला है। समझ गई। एसगी नामी मेरी एक दोस्त है, उससे राब्ता हुआ था मेरा, उसी ने जिक्र किया था आपका। हाँ, एसगी का शौहर जैंगिस भी मेरे बचपन का दोस्त है। उसने तुम्हारी बहुत तारीफ की और मैं भी तुम्हें देखकर हैरान रह गया। हैरानी कैसी? भला की खूबसूरत हो इसलिए। दरअसल मेरा इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम है, सीजन ऑफ है, इसलिए बस गुजारा हो रहा है। तुम शादी करना चाहती हो? समझी नहीं। तुम्ही ने तो कहा कि हालात अच्छे नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि शादी से हालात बेहतर हो जाएंगे। और वो कैसे होते? यानी मेरे नजदीक बहुत सी चीजों में सपोर्ट हो जाती है। हाँ, नहीं, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ, और शादी मेरे टाइप की चीज नहीं है बिल्कुल भी। वाकई? बिल मंगवा लेते हैं। बिल ले आइएगा प्लीज। जगह तुम्हारी होगी या मेरी? क्या मतलब? मतलब अगर तुम यहाँ रुकना चाहती हो तो मैं रूम बुक कर लेता हूँ। तुम्हें ही लग रहा है कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ? तो फिर हम मिले क्यों थे? देखो, अगर हमारे बीच कुछ नहीं होना है तो ये बिल हम आधा आधा करेंगे। हद है यार, फजूल की बिल दे देकर मैं थक चुका हूँ। मेरी बात सुनो, बिल छोड़ो और दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें ना दिखने के भी पैसे दे सकती हूँ, समझते क्या हो खुद को तुम? निकलो यहाँ से। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, आखिर हम किस सदी में जी रहे हैं? और वैसे भी हम मिले क्यों थे? दफा होते हो या नहीं? एलिफ साहिबा। अब्दुल्ला साहब। कोई मसला है क्या? अब्दुल्ला उनाल? जी मैं हूँ। सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम मर्थ है, टाइल्स का काम करता हूँ। आपके होटल को भी ऑफर दी थी। ऐसा है क्या? जी हाँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जाती तौर पर राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी शर्मिंदगी हुई। एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करोगे। एक दूसरे को कैसे जानते हैं आप लोग? एलिफ साहिबा हमारी बहू की खाला है। मालूम नहीं था मुझे। तो बताइए, हम साथ काम कर सकते हैं? माफ कीजिएगा, आपका नाम? मर्द। देखिए मर्द साहब, अगर आपको अब तक कोई जवाब नहीं मिला तो फिर आइंदा भी नहीं मिलेगा, इसलिए इंतजार मत कीजिएगा। आप जा रही हैं क्या? बिल का वेट कर रही हूँ। बिल अदा हो चुका है। अगर आप जैनब साहिबा की तरफ जा रही हैं तो हम साथ ही चलते हैं। ठीक है। प्लीज। क्या आप मुझे 1 मिनट दे सकते हैं? क्यों नहीं।
इस सब के बाद तुम्हें खाली कैसे जाने देती मैं? टाइल्स का काम भूल जाओ। अब हम चल सकते हैं। एलिफ साहिबा, वो आदमी तो भीग गया। कोई बात नहीं, सूख जाएगा। हम चलते हैं। आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए चला आया। उम्मीद है परेशान नहीं किया होगा। अरे आप तो बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचे थे वहां। अपनी जिंदगी में देखा सबसे बदतमीज आदमी था। तो आप उसे पहले से नहीं जानती थी? बिल्कुल नहीं। अगर जानती तो क्या उसके साथ जाती कहीं? समझ नहीं पाया, खैर छोड़े। मैं भी नहीं समझी, छोड़े जाने दीजिए। आपने उसके चेहरे पर पानी फेंककर उसे पूरा भिगो दिया। लगता है उसने बहुत गुस्सा दिलाया आपको। मेरा दिमाग घूम गया था। मैंने उससे अपना बदला लिया है और वैसे भी इसी के लायक था वो। यकीनन ऐसा ही होगा। ऊपर से आपके सामने प्रिटेंड कर रहा था। ये घटिया आदमी था। आजकल तो अच्छे मर्द है ही नहीं वैसे। यानी आपको छोड़कर कह रही हूँ मैं, ये बात गलत मत समझिएगा। काश के सब आप जैसे होते। आपका बहुत शुक्रिया। एक बात पूछनी थी अब्दुल्ला साहब आपसे। फरमाइए। क्या हमारा आपा के घर जाना मुनासिब होगा? क्या मतलब? देखिए, मैं तफसील में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन पहले जो कुछ भी हो चुका है उसके बाद अगर हम साथ चाहते हैं तो शायद। कुछ भी नहीं होगा एलिफ साहिबा। हम तो वैसे भी तफाकन मिले हैं। जो है सच कह देंगे। मुतमईन रहे। मुतमईन नहीं हो सकती मैं बिल्कुल भी, और किसी से बहस भी नहीं कर सकती इस वक्त। मैं वैसे भी कपड़े बदलने जा रही थी। मैं बदल कर आती हूँ और आपसे आधे घंटे बाद मिलती हूँ। ठीक है, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मना नहीं करूंगा मैं। बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। कोई बात नहीं।